नाउ ऐसे तो एज आई सेड कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज स्लाइटली डिफिकल्ट देन फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल अकाउंटिंग इज डिफिकल्ट देन बीटी बिजनेस टेक्नोलॉजी। यानी कि तीनों सब्जेक्ट में मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा डिफिकल्ट है। स्टूडेंट्स लोग जनरली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में थोड़ा तकलीफ पाते हैं पास होने के लिए। आप अगर पास टर्म का इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाके रिजल्ट्स भी देखेंगे, वही दिखाएगा कि बीटी बिजनेस टेक्नोलॉजी रिजल्ट इज अराउंड 75-80%, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अराउंड 70-75, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रिजल्ट 70% के नीचे भी बहुत बार चला जाता है। मतलब इट्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू पास। फिर भी ऑन स्टैंड अलोन बेसिस 70% भी कोई खराब तो नहीं है कि अगर 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं एंड 70 स्टूडेंट्स आर पासिंग द एग्जाम, इट्स सिंपल। बट एज कंपैरेटिव एनालिसिस इट इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट देन अदर 2 सब्जेक्ट्स। जहां तक बात आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, इट इज इन द एंटायर सिलेबस वन ऑफ द डिफिकल्ट। मतलब जो भी पढ़ेंगे आज और आने वाले 2 क्लासेस में वो थोड़ा डिफिकल्ट है। उस दिन मदुराई आप पूछ रहे थे कि सर मैं अभी आगे क्या करूं। सभी के लिए एक एडवाइस है। अभी जब हम जो लोग का एक पेपर हो चुका है, सपोज दृष्टि या मदुराई या प्रियोजीत, कोई भी, those who have completed one paper, I am talking about ACCA student, those who have completed one subject, one paper, उन लोगों के लिए ये एडवाइजेबल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एकदम अच्छे से कंट्रोल करते हुए पढ़ें, जिससे कि जैसे ही हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लासेस खत्म करें आप तुरंत उसका एग्जाम दे लें। मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिसंबर एंड नहीं, जनवरी फर्स्ट वीक, उससे ज्यादा देर नहीं। लेकिन जो ये नॉलेज लेवल ऑन डिमांड एग्जाम है, स्किल लेवल का एग्जाम ऑन डिमांड नहीं है। क्वार्टरली एक बार, मार्च 1 to 10th मार्च एक बार, जून 1 to 10th जून दूसरा बार, थर्ड सितंबर 1 to 10th तीसरा बार, और चौथा दिसंबर 1 to 10th चौथा बार। जो आप ये सब MA FA का एग्जाम देते हैं, आप जब मर्जी है तब देते हैं, ऑन डिमांड। कंप्यूटर बेस्ड आगे का एग्जाम भी है बट ऑन डिमांड नहीं है, दे आर क्वार्टरली बेसिस। तो आप अगर एक क्वार्टर में एग्जाम नहीं देते हो कोई भी कारण से, तो फिर आपको एग्जाम दूसरे क्वार्टर में ही देने मिलेगा। जबकि आप MA का एग्जाम मान लीजिए आपको 10 दिसंबर 12 दिसंबर को देना है, आप नहीं दिया, आप 15 दिसंबर को दे सकते हैं, 15 दिसंबर दे सकते हैं, जब आपकी मर्जी, ऑन डिमांड। बट द स्किल लेवल एग्जाम्स एंड आगे का प्रोफेशनल लेवल आर नॉट ऑन डिमांड। तो मैं एडवाइस करूंगा जिनका 2 पेपर उनको तो 100%, जिनका एक पेपर भी है उनको भी, कि सपोज दृष्टि का एक पेपर हुआ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इतने अच्छे से पढ़ें कि अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये जो सब्जेक्ट चल रहा है इसका एग्जाम कम से कम दिसंबर के अंदर कंप्लीट कर ली, जितना भी देर हो सके। I will complete, as I said, between 10 to 15th December. You can take 5 days extra and you give exam for management accounting actually by 20th December only. फिर भी आप वर्स्ट टू वर्स्ट दिसंबर एंड ले लीजिए। अब आता है जिनका 2 ही पेपर हो चुका है, जैसे प्रियोजीत, बिजनेस टेक्नोलॉजी हो चुका है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी 5 मान लीजिए दिसंबर में एंड तक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो माने स्किल लेवल का एग्जाम है वो मार्च में होगा, और आप वो मार्च में एग्जाम नहीं देते हैं तो फिर आपको जून में ही देने मिलेगा। तो इन दैट केस अगर आपको क्लासेस लेनी है तो 12 दिसंबर से हम स्किल लेवल मार्च के लिए पढ़ाना चालू करेंगे। उसका बैच होता है, जैसे ही एग्जाम खत्म होता है 2 दिन बाद, दिसंबर में एग्जाम 10th को खत्म हुआ 12-13 दिसंबर, अभी सितंबर में एग्जाम खत्म हुआ था 12-13 सितंबर। उसका फिक्स्ड रूल है, जैसे एग्जाम खत्म बैच चालू। उसमें हम पढ़ाएंगे स्किल लेवल में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, PM, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एडवांस लेवल है। आप बजटिंग बोलिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलिए, CVP बोलिए, ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग टेक्निक बोलिए, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन बोलिए, 60% ये सारी चीजें वहां फिर से हैं।
और ज्यादा हायर लेवल, एडवांस लेवल पे। जब हम वहां पढ़ाता है तो हम ऐसा नहीं कि जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यहां अगर हम 3 क्लास लेंगे, वहां अगर 5 क्लास लेंगे तो टोटल 8 क्लास हो गया, ऐसा नहीं। उन लोग को भी बेस से, बिकॉज देयर आर मेनी हु आर ग्रेजुएट्स हु हैव नॉट स्टडीड नॉलेज लेवल, दे गॉट एग्जाम्सन। एग्जाम्सन है तो भी चीज को बताना तो पड़ेगा ना, तो उनको बेस से पूरा चीज समझाया जाता है। लेकिन आपको अगर हम प्रोसेस कॉस्टिंग 3 क्लास पढ़ा रहे हैं तो उनको 3 क्लास में नहीं समझाया जाएगा। 1 घंटा शुरू में प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिक नॉलेज जहां देना है दे दिया, उससे सबको समझ में आ जाता है। लेकिन आपके जैसे हम क्वेश्चन निकाल के मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बैठने करने थोड़ी ना बैठेंगे, वो जरूरत नहीं है। लेकिन सबको बेस से तैयार किया जाता है। तो अगर वो सब्जेक्ट का एग्जाम अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद देते हैं, वो बहुत सिंपल लगेगा, बहुत इजी लगेगा, बिकॉज आपको लगेगा हमको तो उतना पढ़ना ही नहीं पड़ रहा है। तो आज अगर प्रयोजित है 2 पेपर हो गया है तो उनके लिए तो मस्ट है। मान लीजिए क्लास नहीं लेते हैं, फाइनेंशियल इश्यू है, ट्यूशन नहीं करना है, अपने आप पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं है, फिर भी आपको मार्च के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एग्जाम देना चाहिए। बिकॉज आप जो पढ़ रहे हैं उसी का एडवांस लेवल विच विल बी अ लीस्ट पेन इन योर लाइफ टू पास द एग्जाम इन मार्च। यह समझ लीजिएगा कि अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास करने में जितनी डिफिकल्टी है, स्किल लेवल का पास करने में डिफिकल्टी उससे दुगनी है। इवन दो यू नो द थिंग्स, but then the structure of the exam and all that is different. It's a double time exam. This is 1.5 hour, 2 hour, that is 3 hour. So that's more difficulties are there. The concepts are advanced and the difficulties are there. But if the student is doing that PM after MA, it's very good for him or her to pass the exam in March only. मान लीजिए दृष्टि है या कोई मदुराई है, कोई भी है, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना पड़ेगा। उनको यह सोचना पड़ेगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो क्लास के साथ बढ़िया से रखना ही है, और बीटी बिजनेस टेक्नोलॉजी रिकॉर्डिंग के साथ साथ धीरे धीरे करते रहें। बिजनेस टेक्नोलॉजी को ऐसा टारगेट दें कि मैक्सिमम 15 जनवरी तक वो खत्म होकर एग्जाम दे दे। अगर एक्सेलरेटेड रूट में जाना है, अगर सोचना है कुछ करना है, मान लीजिए दैट यू कैन से अ न्यू ईयर रिजोल्यूशन कि फॉर 2023 व्हाट इज माय टारगेट। तो आप अगर बीटी बिजनेस, जैसे मान लीजिए आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एग्जाम दिसंबर में कंप्लीट कर दिया, हम दिसंबर में 12-13 दिसंबर को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ाना चालू किया, आप क्लासेस ज्वाइन कर लिए। वो सारी क्लास मॉर्निंग 7 o'clock, बिकॉज देयर आर मनी वर्किंग प्रोफेशनल्स नेवर इन द आफ्टरनून, जस्ट दिस बैच इज आफ्टरनून, ऑल बैचेस आर इन द मॉर्निंग। तो अगर क्लास लेनी है तो वो ट्यूसडे फ्राइडे सुबह 7 बजे, कभी कभी सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास भी है। तो मान लीजिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आप थोड़ा डिले भी कर दिए, तो उसमें भी तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ ही रहे हैं, सेम ही चीज पढ़ा जा रहा है और एडवांस लेवल पे। तो आप उसके साथ अगर बीटी जो नहीं हुआ है, रिकॉर्डिंग धीरे धीरे करके आपका 50% बीटी ऑलरेडी 11-12 में पढ़ा हुआ है। डिमांड, सप्लाई, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर आप खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ मेरे को मालूम है। हर स्टूडेंट, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे जो बोर्ड हो, 11-12 में 50-60% सिलेबस बिजनेस टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का आपका किया हुआ है। तो आप उसको जल्दी से रिकॉर्डिंग करके और थोड़ा बहुत इधर उधर डाउट पूछ के आप उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 15 मार्च से ज्यादा लगाएगा, तो जो मार्च माने 15 जैन से ज्यादा अगर आप दोनों एग्जाम पास करने में लगाएंगे, तो एक तो बॉर्डरेशन भी बढ़ेगा, बिकॉज आई एम टीचिंग इन द क्लास पीएम ऑल्सो, दैट ऑल्सो यू नीड टू स्टडी। और दूसरा, फॉर मार्च एग्जाम लास्ट डेट टू फिल अप द एग्जाम फॉर्म इज जनवरी एंड। ऑन डिमांड के जैसे नहीं है जब आप फॉर्म भरेंगे। अगर आपको मार्च में एग्जाम देना है तो आपको जनवरी एंड तक एग्जाम फॉर्म भरना जरूरी है, उसके बाद आप नहीं भर सकते। अभी जो लोग दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं, देंगे, उन लोग का फॉर्म भरने का डेट सितंबर एंड जा चुका, अक्टूबर एंड, सॉरी अक्टूबर एंड था, अभी वो फॉर्म नहीं भर सकता जो 9 दिसंबर। तो मार्च के लिए एग्जाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा जनवरी एंड। तो अगर आप 15 या 28 तक, जनवरी तक अगर सब्जेक्ट क्लियर नहीं करेंगे तो आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे ही कैसे, बिकॉज आपको भरने ही नहीं देगा। टिल द टाइम योर नॉलेज लेवल इज नॉट क्लियर्ड, यू आर नॉट अलाउड टू गिव योर स्किल लेवल एग्जाम। और दूसरी बात है ये भी कि जब आप
इतना लेट तक अगर आप नॉलेज लेवल, मान लीजिए कोई 25 जनवरी को किया, तो वो बेचारा कैसे कॉल लेगा कि हम 2 दिन में ही कॉल ले लें कि हम फॉर्म भी भर दें और मार्च में एग्जाम भी दे दें? इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट 25 जनवरी तक करने से भी हो जाएगा. बाय 25th जनवरी इफ यू डू, देन ऑल्सो यू आर एबल टू गिव एग्जाम फॉर मार्च. बट आपको प्लान तो अभी से करना होगा ना, कि आप वो सब्जेक्ट इसके साथ साथ पढ़ेंगे क्लास में, अपने आप, जैसे भी. दैट इज बेस्ट स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड. सेकेंड थिंग, जैसे आप ये जो सब्जेक्ट है तीनों नॉलेज लेवल, कोई ऑर्डर है? कोई ऑर्डर नहीं है. यू कैन गिव फर्स्ट ऑफ ऑल बीटी, देन एमए, फर्स्ट एमए, देन मान लीजिए मार्च जी क्लास में पढ़ रहे हैं, पहले वो एमए का एग्जाम देंगे बिकॉज वो पहले वही पढ़ रहे हैं. कोई ऑर्डर नहीं है. वैसे ही स्किल लेवल में 6 सब्जेक्ट है, 6. लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट विच इज एडवांस लेवल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, FR financial reporting which is advanced level of financial accounting, auditing, taxation and finance, FM. Auditing, tax, finance are different subjects. वो आपका फाउंडेशन लेवल से रिलेटेड नहीं, लेकिन PM रिलेटेड विथ MA, FR रिलेटेड विथ MA माने FA, वो रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, एडवांस लेवल पे है, बट वो रिलेटेड सब्जेक्ट्स. वहां कोई ऑर्डर नहीं है. जैसे हम आप लोगों को एक सब्जेक्ट 3 से 4 महीना पढ़ाते हैं, बिटवीन 3 to 4 months आई टेक, वैसे ही वो लोग को भी एक सब्जेक्ट हम 3 महीना पढ़ाते हैं, 3 months. और फिर दूसरी बार वो सब्जेक्ट हम कम से कम 1 साल बाद ही पढ़ाते हैं, बिकॉज आई नीड टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स ना विच इज देयर इन द स्किल लेवल. तो अगर हम PM अभी पढ़ाएगा दिसंबर में, तो वापस से वो 1 साल पहले हम नहीं पढ़ाने वाले. लाइव नहीं, रिकॉर्डिंग ठीक रहेगा, लेकिन लाइव क्लास उसका साल में एक ही बार होता है, जैसे आप लोग का एक सब्जेक्ट का लाइव क्लास एक ही बार होता है. एंड यू ऑल अंडरस्टैंड द फीलिंग व्हेन यू आर इन द लाइव क्लास, द अंडरस्टैंडिंग, फोकस एंड ऑल दैट इज वेरी हैवी. इवन दो स्लाइटली हेक्टिक, कंटिन्यूअसली क्लास करना, अपने आप पढ़ना, डाउट्स पूछना, बट उससे क्या है, होते जाता है. There are students, as I said, along with the graduation completed ACCA. और यहां ऐसा भी है, पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट ACCA का 2 पेपर भी नहीं हुआ है, दोनों तरह के स्टूडेंट. तो हम लोग को वो ध्यान देना है, हम लोग कौन सा कैटेगरी में जाएंगे. लास्ट बात, स्किल लेवल में सब्जेक्ट लॉ. लॉ का सब्जेक्ट का एग्जाम वैसे ही होगा जैसे ये तीनों दिए हैं, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग और BT है, वैसे ही लॉ का एग्जाम स्किल लेवल में ऑन डिमांड है. लॉ का एग्जाम ऐसे ही 2 घंटे का है, लॉ का एग्जाम ऐसे ही मल्टीपल चॉइस है. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लॉ का एग्जाम पहले क्लियर करने के बाद ही दूसरा एग्जाम देने मिलेगा, बिकॉज स्किल लेवल में कोई भी पेपर पहले दे सकते हैं. हम स्टूडेंट लोग को एडवाइस करता है लॉ का एग्जाम बहुत जल्दी से तुरंत नहीं देने का जरूरत है. आप उसको सोचिए 8 से 10 महीना में देगा, बिकॉज उन लोग का जो लॉ है विच इज नॉट कंपनी लॉ और समथिंग, जनरल लॉ. लॉ क्यों होता है, वो लॉ का क्लासेस हम लोग कंडक्ट नहीं करते. रीजन, जब हम क्लास में लॉ पढ़ाना चालू करता है 2-3 क्लास बाद सब गायब हो जाते हैं. बोलता है सर हम खुद भी ये पढ़ सकते हैं, आपका ऐसा सर बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है. तो लॉ का मटेरियल है जो हम लोग फ्री में दे देते हैं, जो सब मटेरियल हमारे पास है, आप उसको लेकर टारगेट करेंगे कि 2023 में जब आपका लॉ का प्रिपरेशन होगा आप एग्जाम देंगे. लेकिन 2023 में हर एक क्वार्टर में स्किल लेवल का एक एग्जाम देंगे. तो 4 एग्जाम स्किल लेवल का दिए, लॉ का एग्जाम जब आपको फुर्सत मिला, मोटा मोटी पढ़ाई हो गया तब दे दिए ऑन डिमांड. तो आपका 5 पेपर 2023 में हो गया और यहां 3 हो गया, यानी कि 8 पेपर आपका 2023 तक ACCA का खत्म. एक और पेपर अगर आप क्लियर कर लेते हैं मार्च 24 में, you can go for job, you can go get many opportunities, because पार्ट क्वालिफाइड के लिए अच्छा खासा मार्केट में अपॉर्चुनिटी है. आप अपना जॉब में लग जाइए, काम चालू करिए, और जॉब के साथ साथ प्रोफेशनल लेवल का 4 पेपर कंप्लीट किया जाएगा. उसका फायदा होएगा कि जॉब करने से जो भी आप पढ़ें उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएंगे, उसको प्रोफेशनल लेवल में भी बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट कर पाएंगे. मे भी हो सकता है प्रोफेशनल लेवल 1 साल के बदले 1.5 साल लग जाए.
तो if you started your ACCA in the first year of graduation, by the time you complete your graduation, you are ACCA qualified and you will have a very good value, very high edge as compared to any other person in the market. जो मधुराई आप जो पूछ रहे थे, मेरे को लगा हम सबको ही बोल देता है, तो हम इसलिए सबके लिए बोला. जहां तक बात है सीमा स्टूडेंट CIM में, उन लोगों को तो अलग अलग पेपर का एग्जाम देना नहीं पड़ रहा है. उनके लिए तो अलग अलग पेपर वो लोग पढ़ने बोल रहे हैं, असाइनमेंट सॉल्व करने बोल रहे हैं. एग्जाम तो 3 ही तो देना है. एट ऑपरेशनल लेवल ऑपरेशनल केस स्टडी, मैनेजमेंट लेवल मैनेजमेंट केस स्टडी, स्ट्रैटेजिक लेवल स्ट्रैटेजिक केस स्टडी. केस स्टडी का जो अप्रोच है वो अलग है. केस स्टडी का क्लासेस ACCA के साथ हम नहीं पढ़ाते, वो अलग से हम सीमा स्टूडेंट के लिए कंडक्ट करते हैं, बिकॉज वो ACCA वाला को पढ़ाने का जरूरत नहीं है. वो सेपरेट लीग है, सेपरेट स्टोरी है. मैंने क्लास में बहुत बार बोला है कि आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे. अभी पिछले क्लास में भी मैंने बोला, जब somebody was again disturbing, कि भाई आप मेरा YouTube चैनल में प्लेलिस्ट के अंदर जाइए. प्लेलिस्ट के अंदर सीमा, सीमा के अंदर OCS, OCS के अंदर फरवरी 2022 का 7 क्लास है. 7 क्लास आप ऑपरेशनल केस स्टडी का कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि केस स्टडी एग्जाम का मतलब क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आंसर लिखना है, हम लोग क्लास में कैसे डिस्कशन कर रहे हैं. आप वो क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिए. और आपका जो असाइनमेंट्स है E1, P1, F1 का, आप उनको इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे फटाफट कंप्लीट कर लीजिए. क्लासेस जो चल रही हैं, मान लीजिए P1 चल रहा है, लाइव अच्छे से कर लीजिए. F1, E1 रिकॉर्डिंग कर लीजिए. अगर F1 चल रहा है तो F1 अच्छे से कर लीजिए. P1, E1 रिकॉर्डिंग कर लीजिए. मतलब एक सब्जेक्ट लाइव कर लीजिए, 2 रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला सम्स आपको करना नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो लेना पड़ेगा ना. और 6 महीना के अंदर एक केस स्टडी का एग्जाम टारगेट करिए. दूसरे 6 महीने में दूसरे केस स्टडी, तीसरा 6 मंथ्स में तीसरा केस स्टडी, यानी कि 1.5 साल से 2 साल में सीमा कंप्लीट कर लीजिए. स्टूडेंट्स हैं, क्लासेस में हैं, पिछले साल ज्वाइन किए, अभी स्ट्रैटेजिक केस स्टडी का एग्जाम दे रहे हैं और मेरे को बहुत विश्वास है कि एग्जाम क्लियर कर लेंगे. ज्वाइंड इन जून और जुलाई 2021, gave the operational case study, not 1, 4 students are there, gave the operational case study exam in February 2022, gave the management case study exam in, they should have given in May but gave in August, and all of them are giving exam of strategic case study in November. अभी 12 दिन बाद एग्जाम है और मेरे को हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक कॉन्फिडेंट है कि वो लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, खत्म, यानी कि जुलाई में चालू किया और दिसंबर 2022 में खत्म. ये ग्रीनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक सीमा कोर्स करिकुलम पूरा का पूरा एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट 1.5 साल में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया. जब वो मार्केट में उतरेगा जॉब के लिए, कुछ भी कहीं पर भी इंटरव्यू वगैरह में बैठेगा, उसका कंपैरिजन कोई नहीं कर पाएगा, बिकॉज जो नॉलेज उनको हुआ है वो नॉलेज के बेसिस पे दे विल बी एबल टू ग्रोइंग इन लाइफ. किसी का कोई हेल्प नहीं चाहिए जॉब के लिए. स्टार्टिंग में सभी को प्रॉब्लम होता है, यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, then you will be going somewhere, you are not getting very good opportunity, but once you show your caliber, once you show your quality, once you, I mean to say, solve the problems of the organization, दुनिया आपको नमस्कार करने के लिए रेडी है. So they are very much ready to conquer the world in 2023. These are all good examples. There are many bad examples. In the class there are students from 1 year 3 months for SEMA, not even joined SEMA institute, continuously go on doing the classes, and not one, there are 3-4 students like that. 3-4 student हैं, 1.25 साल से क्लास कर रहे हैं, फिर से हम बीटी पढ़ाने आ जाएगा और वो वहीं खड़े हैं और अभी तक सीमा इंस्टीट्यूट में. भाई मेरे को भी पैसा क्यों दिया, काहे को पैसा को वेस्ट करना है. अगर मन में लग रहा है नहीं मन है तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि पढ़ के ही कुछ होएगा, बहुत कुछ है करने के लिए. परस्यू, फॉलो योर इंटरेस्ट. जो आपका इंटरेस्ट है उसको फॉलो करिए, जबरदस्ती का किसी को देखकर उसको चीटिंग मत करिए. जो आपसे हो सकता है, जो आपकी मर्जी है उसको करिए. अदरवाइज आप 2 साल 3 साल पढ़ाई में वेस्ट करेंगे, जबकि आपका पढ़ाई में मान लीजिए मन नहीं है. तो जो आपका इंटरेस्ट है उसको अगर 2-3 साल परस्यू करते,
बहुत अच्छा होता, तो आप लाइफ में 2-3 साल पीछे हो जाएंगे। इसीलिए कोई भी कोर्स में अपने आप के ऊपर सोचिए और केवल सक्सेस वाला लोगों को देखिए। जो बेवकूफ लोग हैं, जो अनसक्सेसफुल है, उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। इफ आई शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, आई शुड ऑलवेज नो माई बेस, बट टू ग्रो आई नीड टू सी दोज हु आर बेटर देन मी, देन ओनली आई कैन कैच देम। ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट सभी तरह के हैं, हमें कौन सा कैटेगरी में जाना है कि हम अगर किसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हम फ्यूचर का बैच में एग्जाम्पल ले, इस बैच में ये स्टूडेंट था, ऐसा किया ये, हम उसका एग्जाम्पल लेकर क्या करें जो कुछ कर रहा नहीं है। ऐसा मत समझिए कि सब लोग यहां चैंपियन ही पढ़ता है। हर बैच में खराब लोग भी हैं, अच्छे भी हैं, मीडियम भी हैं, सब है, बिकॉज फिंगर्स आर नॉट सेम ना, सो सेम थिंग विल बी देयर इन एवरी बैच, बट यू नीड टू ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट on those who are better than you, to overpower them, to overcome them, then only the growth will be possible in life, otherwise कुछ होना संभव नहीं। ये जनरल बात था, मेरे को बोलते बोलते मधुराई आपका याद आया कि सर मैं ऐसा करूंगे, तो मैं सबके लिए बोल दिया। किसी को कुछ जनरल पूछना है? हम स्टूडेंट को बोलता है आप रिकॉर्डिंग करिए, हम रिकॉर्डिंग में सब बात बोला है। बोलिए बोलिए प्रियोजित। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सो जो ऑक्सफोर्ड एंड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी का बैचलर इन साइंस बीएससी, वो लेना नहीं चाहिए। इसका 2 कारण हम बोल रहे हैं। इट इज एक्चुअली अ ग्रेजुएशन डिग्री। तो जो लोग मान लीजिए केवल एसीसीए कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, बीकॉम नहीं कर रहे हैं, बीबीए नहीं कर रहे हैं, उनके लिए वो लेना चाहिए। लेकिन आप लोग जब ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं किसी भी जगह से, अच्छा कॉलेज, खराब कॉलेज, कुछ भी, ग्रेजुएशन अगर कर रहे हो उसकी जरूरत नहीं है। कारण उसमें आपका खर्चा 60,000 करीब पड़ेगा। जो ऑक्सफोर्ड एंड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी है वो अराउंड इंडियन करेंसी में 40 से 50,000 रुपया लेगा, और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो लोग बनाने बोलेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड एंड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी की तरफ से डेजिग्नेटेड फैकल्टीज है, करीब आप अगर उनका वेबसाइट पे जाएंगे 200 जन का नाम लिखा हुआ है। आपको उसमें से किसी एक से कनेक्ट करना होगा। वो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने में, हम भी कर सकते हैं लेकिन हम ऑथोराइज्ड नहीं है। उसके लिए वो लोग का रूल है कि जो एसीसीए का लर्निंग पार्टनर है वो ऑक्सफोर्ड एंड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी का टीचर नहीं बन सकता। हम क्या करें, नहीं तो हम भी बन जाता। तो उधर में क्या है, आपको उन्हीं ट्यूटर के पास जाना पड़ेगा। वो लोग भी कुछ 10 से 15 से 20,000 रुपया लेंगे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने का, उसको देखने का। तो आपका 60,000 रुपया करीब खर्चा है, तब आपको बीएससी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी मिलेगा। दोज हु आर नॉट ग्रेजुएट दे शुड गो फॉर दैट, बट दोज हु आर ग्रेजुएट नॉट रिक्वायर्ड। 60,000 की वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आप जब एसीसीए पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जब प्रोफेशनल लेवल भी, तो आपको मिलेगा मास्टर्स इन साइंस, एमएससी फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी। वो सबको लेना चाहिए। एमएससी फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी इज मास्टर्स डिग्री विच हैज वेरी गुड वैल्यू इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो ग्रेजुएशन नहीं है, वो बियॉन्ड ग्रेजुएशन है। उसमें भी आपका खर्चा 1,20,000 से 1,40,000 रुपया है। उसमें भी सेम स्टोरी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो सबमिट करना है, उसको रिव्यू वगैरह करने के लिए एक पर्सन जो व्हाट आई शुड से फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी अपॉइंटेड है, उससे कनेक्ट करके ऑनलाइन उसका गाइडेंस लेकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, लंदन यूनिवर्सिटी से आपको एमएससी का डिग्री एसीसीए करने से मिल जाएगा। तो जो ग्रेजुएट नहीं कर रहे हैं ग्रेजुएशन, उनके लिए ओबीसी एडवाइजेबल है, ग्रेजुएशन भी उनका हो जाएगा। जो ग्रेजुएट कर रहे हैं उनके लिए ओबीसी एडवाइजेबल नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट somebody is giving a different opinion, then he is wrong or right. My own understanding says this, because OBC is equivalent to graduation. When we are already doing graduation, why we will be going for something where extra cost involved, which is not a small amount. Cost नहीं होता तो हम ले लेते, लेकिन MSc तो हमको मिलेगा नहीं ACCA करके, तो वो अलग से लेना चाहिए। That is my advice to you all. अगर सीमा में भी बोले, बहुत सारा सीमा का भी कॉन्ट्रैक्ट है। आप अगर सीमा कर लेते हैं
तो आपको ऑस्ट्रेलियन सीपीए केवल एक तो एग्जाम देकर और एग्जाम में कुछ नहीं है, मल्टीपल चॉइस ऑन डिमांड क्वेश्चंस है जिसका 1.5 घंटा में एग्जाम हो जाता है और आपको ऑस्ट्रेलियन सीपीए का डिग्री मिल जाएगा कि आप सीमा कंप्लीट किए तो यू कैन गेट ऑस्ट्रेलियन सीपीए बाय गिविंग वन एग्जाम। कॉस्ट मेरे को नहीं पता है, लेकिन लाख रुपए करीब तो कॉस्ट लगना ही चाहिए जहां तक मेरे को लगता है। तो सपोज पहले सीएमए कनाडा भी मिल जाता था, अभी थोड़ा एमओयू वगैरह चेंज हुआ है तो सीएमए कनाडा तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलियन सीपीए अभी भी मिलता है। एडवाइजेबल अगर ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाना है, वहां का ऑस्ट्रेलियन सीपीए विल हैव मोर वैल्यू, देन इन दैट केस ऑस्ट्रेलियन सीपीए सीमा करने के बाद लेना उचित है। तो आप एसीसीए का बोला, हम दोनों का ही बोल दिया। और किसी को कुछ पूछना है? कोई जनरल डाउट? मदुराई, माज, अनुष्का, अनाम, एनीबडी? कि बार बार एक एक जन से बात करेंगे? भाई सामने ही आपके साक्षात ही बोल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।